ओम शांति। आज हमारी दिनचर्या बहुत हेडिक वाली हो गई है। हम सुबह उठते हैं और रात सोने तक। आज अपनी दिनचर्या को देखें, बहुत तनाव वाली गुजर रही है, बहुत टेंशन वाली गुजर रही है। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई बात पकड़ करके ही उठते हैं। मुझे आज क्या करना है, उसमें कुछ टेंशन भी आ जाती है। कैसे करना है, कैसे होगा, मैं अकेला उस परिस्थिति को कैसे फेस करूंगा। मान लो अगर आप बिजनेस वाले हैं तो आपको बिजनेस की टेंशन होगी। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे अपने एग्जाम की टेंशन होगी। एक गृहिणी है, उसे अपने परिवार की टेंशन होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत है आज के माहौल में एक हेडिक वाली चालू हो रही है, तनाव से चालू होती है। आज आप देखें, जैसे हम बिस्तर से सुबह उठते हैं एकदम से हम कई बार सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हम फटाफट से बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, जबकि कार्य वो मध्यम गति से ही होगा, आराम से होगा, पर हम उसमें हेडिक जोड़ देते हैं। तो जब हमारी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो हेडिक के साथ होगी तो एंडिंग भी उसकी हेडिक के साथ ही होगी। अगर आपने शुरुआत ही तनाव वाली ली है तो एंडिंग भी तनाव वाली होगी। और यह आपने कई बार देखा होगा। कई बार हम रात को जब सोने जाते हैं तो बहुत तनाव रहता, बहुत टेंशन रहती है, तो हम कहते हैं आज मेरी दिन की शुरुआत ही गलत हुई है। मैंने किसी गलत इंसान का चेहरा देख लिया जो पूरा दिन आज मेरा बेकार गया, पूरा दिन मेरा दुखी गया। किसी के चेहरे से या किसी के बिहेवियर से हमारी दिनचर्या की शुरुआत या हम पूरा दिन उस तरीके से गुजरे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारा माइंडसेट उसे रिसीव करता है। मान लो किसी व्यक्ति का आपने सुबह सुबह चेहरा देख लिया जिसको आप देखना नहीं चाहते थे, जिसके साथ आपकी कट्टर दुश्मनी है या आप उससे बोलते चालते नहीं है। आपने उनका चेहरा देख लिया, पर आपने संकल्प का क्रिएट किया, अरे आज तो मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। इसका चेहरा देख लिया ना आज मैंने, तो संकल्प सामने वाले ने नहीं चलाया है, संकल्प आपने चलाया है। तो वो पूरा दिन आपका वही संकल्प चलता रहेगा। आज मैंने कोई भी चीज आपके साथ घटना घटी, जबकि वो नॉर्मली भी होनी थी वो घटना, पर अगर कोई भी ऐसी घटना घटित हो गई तो आपको एकदम से क्या याद आएगा, आज मैंने उसका चेहरा देखा है इसीलिए ये हुआ। और ये आज के इंसान के एक माइंडसेट बन चुका है। अगर उसके साथ कुछ घटित होता है, हम किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर या किसी एनर्जी के ऊपर उसका ब्लेम लगा देते हैं। लेकिन कभी हम वो ब्लेम खुद के ऊपर नहीं लगाते कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अगर उस चीज को खुद के ऊपर ले ले तो शायद वो खुद को परिवर्तन कर पाए। लेकिन आज हमारी जीवन शैली एक नकारात्मकता में जी रही है। सुबह उठते भी तनाव, रात को सोते भी तनाव, दिनचर्या में तो हमारी हेडिक रहती है। तो क्यों ना उस दिनचर्या को हम पावरफुल बनाए, खुशनुमा तरीके से जिए। जैसे सुबह आप उठे एक एनर्जी के साथ उठे, नहीं मुझे आज पूरा दिन हैप्पीनेस में गुजारना है, खुशनुमा तरीके से गुजारना है। कोई भी बात आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, लेकिन मेरी खुशी ना जाए। बातें बहुत आएंगी, पर अगर उन बातों से आपकी खुशी गायब हो रही है तो आप सोचो आप सफलता से कोसों दूर है। किसी व्यक्ति की बात का आपको हर्ट हो रहा है, कोई स्थान आपको खुशी नहीं दे पा रहा है, तो वो फॉल्ट आपका है, किसी का नहीं। आप किसी भी जगह हो, किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हो, पर आपकी खुशी गायब ना हो। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले से मिलना नहीं चाहते पर हमें मजबूरीवश मिलना पड़ता है, तो भी आप एक पॉजिटिव सोच लेकर जाएं, कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है, भगवान का बच्चा है। अगर आपका किसी के साथ अनबन है तो आप ये मत समझो कि मेरा उसके साथ एक दुश्मनी है या अनबन है। आप बस वहां पर एंगल चेंज कर दो, ये भी भगवान का बच्चा है और मैं भी भगवान का बच्चा हूं, तो दोनों क्या हुए, आपस में भाई भाई। तो जब हम आपस में भाई भाई हो गए तो टकराव क्यों? क्या भाई भाइयों में आपस में टकराव नहीं होता? होता है, पर फिर मिल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी की बातों को मन के अंदर पकड़ कर रखते हैं तो वो हमारे रिश्तों में दरार डाल देती है। और ये आपने कई बार देखा होगा, रिश्तों में दरार डलने का कारण ही है बातों को पकड़ कर रखना। हम बातों को भूलते नहीं है, बातों को छोड़ते नहीं है, पर बातों को पकड़ कर रखते हैं। और जब बातों को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी डिफिकल्ट हो जाएगी जीना।
हमें बस अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मेरी जो दिनचर्या है या मेरी जो जीवन शैली है उसमें मुझे सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करनी है, उसमें अपने जीवन की लय को एक खुशनुमा तरीके से जीना है। क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को एक सकारात्मक दिशा देते हैं तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपनी खुशियां खुद ला सकते हैं। आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं तो खुशी आएगी, मैं इस स्थान में जाऊं तो खुशी आएगी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, कभी माइंडसेट खराब हो जाता है या टेंशन होती है या दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कहीं घूमने चले जाएं, वापिस तो आपको वहीं आना है। हमें स्थान परिवर्तन नहीं करना है, अपनी सोच और संकल्प परिवर्तन करने। स्थान परिवर्तन करेंगे कितने दिन के लिए? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। पर अगर हम खुद को ही परिवर्तन कर दें तो वो तो मैं परमानेंट ही जीऊंगा ना। अगर मैं खुद को परिवर्तन कर दूं, खुद के संकल्पों को परिवर्तन कर दूं, खुद की नेचर को परिवर्तन कर दूं, तो वहां का माहौल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें स्थान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं आपका मन अगर अशांत है, दुखी है, तो आप कहीं घूमने निकल जाओ। क्या जब आपका माइंडसेट ही अशांत है, निराश है, आप किसी भी जगह चले जाएंगे, बातें तो वही लेकर जाएंगे ना। ये तो है नहीं कि आप किसी स्थान पर चले जाएंगे और बातें भूल जाएंगी। स्थान बदलने से बातें नहीं भूलती, पर सोच बदलने से, संकल्प बदलने से बातें भूल जाती। हमें ओनली अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देनी है, संकल्पों में एक खुशनुमा लेट देना है। क्योंकि जब हम संकल्पों में भी एक खुशियों का ऑरा मंडल दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत पॉजिटिव चलेंगे। और आपने कई बार देखा होगा, जब हमारी जीवन शैली खुशनुमा होती है तो हमारे अंदर नेगेटिव सोच आती नहीं है, नेगेटिव संकल्प भी नहीं आते और हम खुश रहते। अगर हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे घटित भी हो जाता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने कई बार देखा होगा। आप जब टू मच खुश हैं तो छोटी छोटी बातें अगर नकारात्मक आ भी जाती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हम नेगेटिविटी में हैं, नकारात्मक हैं या दुखी अशांत है, तो छोटी सी बात भी इफेक्टेड हो जाती है, हम भूल नहीं पाते उसको। तो अपनी जीवन शैली की तरफ ध्यान दें कि मुझे क्या चाहिए, मुझे दुख चिंताएं चाहिए या खुशनुमा जीवन चाहिए, मुझे नेगेटिव बातों का बोझ चाहिए या मुझे पॉजिटिव बातों का ऑरा मंडल चाहिए, क्या चाहिए मुझे। आप कभी एकांत में बैठकर खुद से सोचो कि मैं इस जीवन में, इस सुंदर शरीर में मेरी आत्मा प्रवेश है, मुझे क्या चाहिए। हम धन से खुशियां नहीं ला सकते, धन से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर कर सकते हैं, पर धन से कभी खुशियां नहीं मिलती। मान लो आप गाड़ी ले आए, आपकी खुशी गाड़ी में थी, आप 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी ले आए, पर वो गाड़ी जैसे आप घर पर लेकर आए, आपने 10 दिन चलाई और 11वें दिन वो गाड़ी कहीं ठुक गई या कहीं किसी के साथ अड़ गई या लग गई, गाड़ी कुछ टूट गई, क्या होगा? वो 1 करोड़ जो है वो एकदम से आपकी खुशी गायब कर देगा। आपको टेंशन क्या होगी? मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप कितने दिन उस गाड़ी की टेंशन में ही लगे रहेंगे? भले वो गाड़ी ठीक भी हो जाएगी तो भी आपके अंदर जो एक नकारात्मकता है वो खत्म नहीं होगी। तो हमें उस गाड़ी ने खुशी नहीं दी, उस धन ने भी खुशी नहीं दी, पर अगर हम भले एक साइकिल ही चला रहे हैं, अगर वो भी साधन अच्छा है तो आपको खुशी दे सकता है। पहले ये चीजें होती नहीं थी तो लोग अपनी उस दायरे में ही खुश रहते थे, लेकिन आज पैसे भी ज्यादा हो गए तो इच्छाएं भी ज्यादा हो गई, दोनों चीजें ज्यादा बढ़ गई और व्यक्ति की खुशी कहीं ना कहीं दफन हो गई, गायब हो गई। क्योंकि वो धन कमाने में इतना ज्यादा मस्त हो गया, इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि उसको भगवान को भी समय देने की फुर्सत नहीं। आज कहा जाए आप भगवान को समय दो तो क्या कहते हैं, मुझे ड्यूटी पर जाना है, मुझे धन कमाना है। धन कमाओ पर भगवान का हाथ छोड़कर मत कमाओ। आज आप देखें, हम ओनली सोचते हैं आध्यात्मिकता कब जरूरी है, जब हम दुखी हों, अदरवाइज हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम दुखी हों तो आध्यात्मिक रास्ता पकड़ो या भगवान को याद करो। लेकिन जब हम सुखी हैं तब हमें भगवान को भी याद करने की जरूरत नहीं। भगवान भी हमारी कई बार परीक्षाएं लेता है, जब हम उसे भूल जाते हैं तो परीक्षाएं या परिस्थितियां भेजता है, अब तो याद करेगा। तो हम ऐसा करें ही क्यों? निरंतर भगवान को याद करें,
अपनी जीवन शैली में एक चीज ऐड कर दो, मुझे भगवान को भी समय देना है। जितना मैं अपने बिजनेस को समय देता हूं, परिवार को समय देता हूं, स्वयं को समय देता हूं, उतना मुझे भगवान को भी समय देना है। तो आपकी जीवन शैली में जब ये चीज ऐड हो जाएगी, मुझे भगवान को समय देना है, भगवान के अंग संग रहना है, हर कार्य भगवान की मर्जी से करना है, तो आप खुशनुमा भी रहेंगे और आप सकारात्मक भी रहेंगे। और कहीं पे भी अगर दुख या चिंताएं आएंगी भी, तो भगवान आपका हमेशा साथी बनकर आपका मददगार बनेगा। ओम शांति।